का इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए इस वीडियो में अब पहले नियम देख लेते हैं। नियम हमारा क्या है? नियम नंबर फर्स्ट बोलता है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया वाज और वेयर से प्रारंभ करते हैं। यानी वाज और वेयर हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए ये भी देख लेते हैं। नियम नंबर 2 बोलता है, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। नियम नंबर 3 देख लेते हैं, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। इससे पहले वाला अगर वीडियो देखेंगे तो सेम इसी तरीके का रूल मिलेगा। आइए अगला देख लेते हैं। नियम नंबर 4, हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। यानी मतलब हु आएगा, हु के बाद वाज आएगा, वाज के बाद प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड। ये हमारा रूल है। हम पहले बता दिए किसी भी टेंस के लिए लगाने के लिए आपको सबसे पहले रूल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जान लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं और रूल के ही अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आए। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं और ये हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। क्या मेरा भाई तुम्हारी सहायता कर रहा था? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये सेंटेंस है स्टार्ट किससे हुआ है? क्या से। नियम यही बोलता है, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार वाज और वेयर से प्रारंभ करेंगे। तो कर देते हैं। तो मेरा भाई क्या है? एक वचन है तो लगाएंगे वाज माई ब्रदर। हो गया। मेरा भाई क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था, क्योंकि इसमें ना शब्द आया नहीं है, इसका मतलब नहीं शब्द आया नहीं है, तो आप लिखते चले जाइए। सहायता कर रहा था, वाज माई ब्रदर हेल्पिंग। किसकी सहायता कर रहा था? तुम्हारी। हेल्पिंग यू। बस आप नियम याद करिए, नियम के अकॉर्डिंग आप लगाने की कोशिश करिए। एकदम इजी, छोटा बच्चा भी आसानी से समझ में आ जाए लगा लेगा कि कितना इजी है। अगर हम नियम याद कर लेते हैं कितनी आसानी से लग सकता है। क्या तुम एक निबंध नहीं लिख रहे थे? इसका मतलब कि तुम हमारा क्या सब्जेक्ट? बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। उससे पहले हमारा वर्ड क्या से प्रारंभ हुआ है, क्या का रूल हम आपको बता दिए हैं। स्टार्ट करेंगे कितना? यू के साथ, हेल्पिंग वर्ब से। वर्ब यू। देखते जाइए सेंटेंस नहीं आया है, यानी क्या बोला गया है? यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो कर्ता के बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। अब ढूंढिए कि ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है? लिख रहा है। राइटिंग हो गया। वर यू नॉट राइटिंग? क्या आप नहीं लिख रहे थे? क्या? एसे। एन एसे। एकदम इजी है। लोहार हथौड़ियां तैयार कहां कर रहा था? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहां आया है? बीच में आया है। तो टेंस क्या बोला गया है? यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। लगा दीजिए।
कहां के अंग्रेजी होता है? वेयर। अब देखने की बात यह है कि लुहार कर रहा था, यानी कहने पर तो लुहार हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो लगा दीजिए वॉच दी वॉच दी ब्लैक स्मिथ। क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था, लगा दीजिए प्री पे रिंग। यानी हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बोलता है? अगर वर्ब में अगर आईएनजी नहीं लगा तो कॉन्टिन्यूअस, यानी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ ही नहीं सकता है। तो वेयर वाज द ब्लैक स्मिथ प्रिपेयरिंग, क्या तैयार कर रहा था? हथौड़ियां। प्रिपेयरिंग हैमर्स। हैमर्स क्वेश्चन मार्क लग गया। आइए लास्ट का देख लेते हैं। शिकारी जंगल में खरगोश क्यों नहीं पकड़ रहे थे, यानी सेंटेंस में क्यों सब बीच में आया है, उसके साथ क्या आया है? नॉट भी आया है, यानी दोनों सेंटेंस आपको एक ही में मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे। तो क्यों सब, क्यों का अंग्रेजी पहले रख ही दीजिए, वाई हो गया वाई। अब ये जोड़िए शिकारी, यहां है पकड़ रहे थे, इसका मतलब कि शिकारी हमारा क्या है? प्लूरल नंबर यानी बहुवचन है, लगा दीजिए वे है। वाई वर दी हंटर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह में, यानी क्या है? नहीं, लगा दीजिए नॉट। कंप्लीट, अब देखिए कर्ता क्या कर रहा है? पकड़ रहा है, यानी कैचिंग। कैचिंग हो गया। क्या पकड़े थे? खरगोश, लगा दीजिए कैचिंग दी रैबिट्स। कहां पकड़ रहे थे? जंगल में। इन दी फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो ये रहा आपके नियम के अनुसार जो भी 2-4 ट्रांसलेशन हमने आपको बताया। इसके बाद 3-4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं जिनके साथ ट्रांसलेशन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके बाद हम वही 3-4 वर्ड जैसे विच, हुच, हाउ मेनी, हाउ मच, इनके साथ थोड़ा लगाना हार्ड पड़ता है। इसलिए आइए ये थोड़ा इरेज करने के बाद हम वो भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए ये भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो 2-4 रूल हार्ड होते हैं। देखिए, श्यामू बाजार से कितनी किताबें ला रहा था, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? कितनी, लेकिन कितनी के साथ किताबें हैं, यानी अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड नाउन को लेके चिपक जाते हैं, यानी कहने का मतलब इनके साथ नाउन चिपक जाता है। तो एकदम एक साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे? हाउ मेनी बुक्स, हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है? नाउन चिपक गया, यानी हमने एक साथ रख दिया। इसके बाद अब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखने की कोशिश करेंगे। तो श्यामू क्या है? एक वचन, लगा दीजिए वाज, उसके बाद लगा दीजिए श्यामू। अब श्यामू कर क्या रहा है? ला रहा है। ब्रिंगिंग क्या ला रहा है? बाकी है थोड़ा सा, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। आइए लास्ट का सेंटेंस देख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या बोला? तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, यानी इसमें क्या है? कौन क्या है? हमारा क्वेश्चन मार्क भी है, और कौन क्या है? हमारा कर्ता का भी काम करता है। तो कौन की अंग्रेजी में क्या रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे, रख देते हैं हु, और हु के लिए हम लास्ट में थोड़ा सा मॉडल इसलिए लिख देते हैं कि हु का जो मॉडल है वो लगाने में थोड़ा इजी होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे हु प्लस वाज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट
सेकंड, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन है, कौन हमेशा ये क्वेश्चन होता है, बिना पूछे आप रख दीजिए वाज। तो हु वाज क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। हु वाज टीचिंग, रखने को तो हम पहले इतिहास भी रख सकते हैं, बस थोड़ा दिक्कत की बात यह है कि इतिहास अगर पहले रख देते हैं तो लास्ट में अगर यू लगाएंगे तो उसके साथ हम टू लगाएंगे, इसीलिए पहले यू लगा दीजिए, फिर उसके बाद टेंशन खत्म। तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, लिख दीजिए हु वाज टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा था, इतिहास, लिख दीजिए। ये है आपका नियम के अकॉर्डिंग जितने भी हमसे हो सका, यानी जितना भी ट्रांसलेशन हमसे हो सका एग्जाम्पल हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। बस आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, नियम को याद करते रहिए और लगाने की आप कोशिश करिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से, यानी जिस कंडीशन के हिसाब से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।